अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं, आप मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक कहीं एक से ज़्यादा चीज़ें या तो आप कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या करनी पड़ रही हैं, और उन्हीं को ही मैनेज करने पे ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। होता है ना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी पड़ रही हैं और सभी इम्पॉर्टेंट हैं, और कहीं उनको बैलेंस करने में हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं या फिर हमारे लिए थोड़ा सा एक ज़्यादा एफर्ट हो जाता है। तो इस तरीके की एनर्जीज़ स्पेसिफिकली इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहती हुई दिख रही हैं। और कहीं देखिए बहुत एक स्टेबल एनर्जीज भी आप नहीं महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कोई दिन आप किसी अपने गोल मकसद को लेकर बहुत एंथुजियास्टिक, बहुत एक्साइटेड महसूस कर सकते हैं। दूसरे दिन उसी गोल, उसी मकसद को लेकर आप थोड़ा सा डिमोटिवेटेड रह सकते हैं। और देखिए, सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। ये कार्ड कहीं चीज़ों के अप एंड डाउन होने की, इन एंड आउट होने की बात करता है। कुछ के लिए एनर्जीज रह सकती हैं, अगेन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी दिन बहुत एक्साइटेड हैं, दूसरे दिन एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म लो है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी दिन आपको ऐसे लग रहा है कि भाई एक पॉजिटिव आउटकम मिल जाएगा, जो भी आप चाह रहे हैं या फिर जिसके लिए आप एफर्ट ले रहे हैं, और किसी दिन आपको लग रहा है कि भाई ये काम पता नहीं आपका बनेगा नहीं बनेगा। तो फिर से मैं कहूँगी अप एंड डाउन, इन एंड आउट चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। कहीं कुछ के लिए लिटरली हो सकता है आप मनी को मैनेज कर रहे हैं, किसी से मनी ले रहे हैं, किसी को मनी दे रहे हैं। तो कहीं फिर से एक मैं कहूँगी कि बहुत स्टेबल एनर्जीज इस वीक नहीं रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए सेजिटेरियस, आप किस तरीके से चीज़ों को इंटरनली अपने माइंड में सोचते हैं, या फिर आपका इंटरनली चीज़ों को देखने का क्या एक पर्सपेक्टिव है, वो बहुत कुछ डिसाइड करेगा। अगर आप इसी एनर्जी को देखकर मन ही मन थोड़ा सा परेशान हुए, या फिर आपने अपने मन में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करे। अब देखिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम हम तो कोई नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट करते हैं, ये आ जाते हैं। देखिए, आई अंडरस्टैंड कि थॉट्स तो आ जाते हैं, लेकिन जब हम थॉट्स की चेकिंग करते हैं और उनको रिप्लेस करते हैं पॉजिटिव थॉट्स के साथ, तो कहीं हम अपने माइंड को कंडीशन करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, और फिर हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं ना, इस तरीके से देखें पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट के लिए। जब एक नेगेटिव थॉट आता है और हम उसको और एनर्जी देते रहते हैं, हम उसको रियलाइज़ ही नहीं करते हैं, तब फिर इस नेगेटिविटी को हम इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप परेशान हो रहे हैं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, तो आपने थोड़ा सा पॉज करके अपने थॉट्स को चेक करना है। और जब आप ऐसा करेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे कि आपके जो थॉट्स हैं वो परेशान वाले हैं। और जब आप कहीं अपने थॉट्स को चेंज करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, यानी कि जो भी एक्सटर्नल फ्रंट में हो रहा है, आप अपने आप को बोलें अरे ये तो क्या है, लाइफ है, होता है, हमेशा ही चीज़ें एक समान नहीं होती, कभी बहुत स्मूथ होती हैं, कभी थोड़ी सी रफ होती हैं, कभी थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है, कभी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, ये तो कर लेंगे। हाँ, थोड़ा सा तो इशू है, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है या फिर एक्स्ट्रा मैनेज करना पड़ता है, बट एट द एंड ऑफ द डे एवरी थिंग इज़ पॉसिबल, और मैनेज हो जाएगा। जब ऐसा थॉट प्रोसेस रखते हैं तो यकीन मानिए आप बेटर फील करते हैं। और जब आप
कॉन्ट्ररी सोचते हैं, ओफो अब ये भी करना पड़ रहा है, वो भी करना पड़ रहा है, अब इतनी सारी चीज़ें, अब ये कैसे मैनेज होगा, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल है। तो फिर जो भी एक्सटर्नली हो रहा होता है ना, वो हमें बहुत बड़ा लगने लगता है और बहुत प्रॉब्लमैटिक लगने लगता है। तो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, हालांकि देखिए ये पॉजिटिव कार्ड है, ये नेगेटिव कार्ड नहीं है। ये कार्ड सिंपली बोल रहा है कि एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक से ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ रही हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। और जब इसी चीज़ को हम पॉजिटिवली डील करते हैं, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखते हैं, तो बड़े आसानी से ये चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और जब इसी चीज़ को लेकर हम थोड़ा परेशान होते हैं और फिर इस परेशानी को हम एनर्जी देते हैं, तो फिर हम अपनी परेशानी को बढ़ाते हैं। तो बस इस चीज़ का ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड कहीं हर्ट की बात करता है, पेन की बात करता है, तकलीफ़ की बात करता है। अब इस चीज़ को सुन के सेजिटेरियस आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ टैरो गाइडेंस के लिए होता है, आप इस रीडिंग से गाइडेंस लेके चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। दूसरी बात, ये सिर्फ़ और सिर्फ वीकली रीडिंग है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है। और थोड़ा सा फिर से मैं कहूँगी, अगर आप एनर्जीज़ को समझना चाहें या समझ पाएँ, तो आप इस वीक की एनर्जीज़ को डेफिनेटली बेहतर कर पाएंगे। तो ये कार्ड सिंपली कहता है कि जिस तरीके से आपने इस वीक को प्लान किया, वैसे नहीं चीज़ें हो रही हैं। किसी खास इंसान से आपको बहुत उम्मीदें थी, तो उनकी तरफ से वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। कोई एक पॉजिटिव आउटकम किसी भी चीज़ में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो नहीं मिल रहा है। और अगर रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि आपको सामने वाले से वो एक रिस्पांस नहीं मिल रहा है जो आप चाह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, कुछ के लिए हो सकता है आर्ग्यूमेंट हो रही है, कुछ के लिए हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। अब देखिए, बहुत ग्रेट एनर्जीज नहीं हैं, बट इस सिचुएशन में आप कैसे पॉजिटिवली चीज़ों को डील कर सकते हैं, यानी कि जो भी एक्सटर्नल लेवल पे हो रहा है, कैसे आप अपने इंटरनल सेल्फ को उन चीज़ों से इफ़ेक्ट ना होने दें। एग्जाम्पल के तौर पे किसी लव्ड वन से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो अगर आपके मन में उसी को ही लेकर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं और आपने अगर उसको चेक करके करेक्ट नहीं किया, तो फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में बहुत बढ़ती रहेगी। होता है ना, कभी अगर किसी फ्रेंड ने कुछ कह दिया, अब उसके बाद अगर हमने सोचना शुरू किया, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, ऐसे कैसे बोल दिया। तो जब हम एक ऐसी एनर्जी में आते हैं, हमारा माइंड ना पुरानी फाइल्स खोलनी शुरू कर देता है, जहाँ पे हमारा उनके साथ कुछ मसला रहा, कुछ इशू रहा, और सारी की सारी फाइल्स हमारा माइंड हमारे सामने ला के रख देता है। उस दिन भी उन्होंने ऐसे कहा था, उस दिन भी वो ऐसा कर रहे थे। और फिर क्या होता है कि एक नेगेटिव एनर्जी एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम हर्ट तो हैं, वो हर्ट हमारी बढ़ती रहती है। तो देखिए, बहुत हद तक हमारे ऊपर डिपेंड करता है इस हर्ट को हम बढ़ाएं या कम करें। तो अगर किसी ने अगर आपको कुछ गलत कह दिया, आपने सोचना है कि देखो भाई, हो सकता है उनका स्टेट ऑफ माइंड ठीक ना हो, वो ठीक मूड में ना हो, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ठीक है, अब थोड़े दिन के लिए इनको अवॉइड करो या फिर थोड़ा एक गैप डाल दो। थोड़े टाइम बाद आप उनसे बात कर सकते हैं, आप मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर भी अगर नहीं होती है, तो आप सोचें, चलिए जी ठीक है, इस इंसान के साथ इतना ही आपका सफ़र था, इतना ही आपका लेन देन था। अब जब उनको समझ में आएगी तो फिर से शुरू करेंगे, नहीं जब तक समझ में आती आप अपने आप में मस्त रहें। और इतनी सारी चीज़ें हैं लाइफ में, आप उनके ऊपर फोकस करें। तो देखिए, आप कहीं उस एनर्जी से अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डिविएट करते हैं। आप बेटर चीज़ों पे जब फोकस करते हैं, तो कहीं आप एक बेटर एनर्जी में वाइब्रेट करते हैं, और जो भी बेटर चीज़ें आपके आसपास होती हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। और यकीन मानिए, जब आप बेटर एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे होते हैं ना, तो जिनके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होती है ना, वो भी कहीं आपको पॉजिटिवली देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत कुछ डिटर्मिन करती हैं। आप अगेन नेगेटिव एनर्जी में अगर वाइब्रेट कर रहे हैं ना, तो आप जितना भी अच्छा कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग ना वो अच्छाई नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप एक नेगेटिव एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हैं।
और जब आप पॉजिटिव एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे होते हैं ना, अगर कुछ आप किसी को गलत कह भी देंगे, यकीन मानिए सामने वाला उसको बहुत पॉजिटिवली लेगा। तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं, इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। और अगर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा तो फिर परेशान हो सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, सिर्फ और सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। सब सेजिटेरियस के लिए डिफरेंट सिचुएशंस रहेंगी, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस रहेंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए द क्लिंगिंग का कार्ड है। तो ये कार्ड कहता है कि कोई डिज़ायर, कोई विश आपके माइंड में रह सकती है, या फिर जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। अब देखिए क्या होता है ना, विश और डिज़ायर होना बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है। हम सभी लोग कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, लेकिन द मोमेंट किसी भी विश को हम अपनी लाइफ का सेंटर पॉइंट बना देते हैं और उसी के अराउंड अगर हम रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं, यकीन मानिए हम परेशान हो जाते हैं। तो इस वीक आपने ख्याल रखना है कि आप किसी भी अपनी विश, किसी भी अपनी डिज़ायर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। उसको इतना बड़ा ना बना दें कि आप उसके गुलाम बन जाएं और उस विश, उस डिज़ायर के लिए आप इतने ऑब्सेसिव हो जाएं कि फिर आप परेशान होना शुरू कर दें। तो इस चीज़ का अगर आप ख्याल रखते हैं, अगेन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप विश ना रखें, आप डिज़ायर्स ना रखें, देखिए इसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आप आउटकम से ज़्यादा अटैच ना हों, आप एक सरेंडर मोड में रहें, आप अपनी तरफ से एफ़र्ट करें, अपनी तरफ से जो भी रिक्वायर्ड है वो करें, लेकिन आप अल्टीमेट जो डिसीजन है वो जिस भी गॉड को आप मानते हैं उन पे छोड़ दें कि भाई दिस इज़ व्हाट दैट आई वांट फ्रॉम लाइफ, या ये मेरी एक डिज़ायर है, ये पूरी हो जाए। अगेन जो रिक्वायर्ड है वो करें। अब अगर पूरी होती है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो भी ठीक है। देयर आर बेटर थिंग्स इन लाइफ, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा। इस तरीके की एनर्जीज़ में रहें, जिस गॉड को मानते हैं उन पे फेथ रखें, तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। और हो सकता है कि इसी वजह से पर्सनल फ्रंट में आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। ये कार्ड की गाइडेंस डायरेक्टली पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड रहती हुई दिख रही है, हालांकि कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट भी हो सकता है। तो देखिए, इन्हीं चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा चेक करके करेक्ट करेंगे, ट्रस्ट में इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए यूरेनस का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है अवेकनिंग। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप थोड़ा सा पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, या फिर एक पॉज लेना चाह रहे हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, उतनी अटेंशन नहीं दे रहे थे, और इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब थोड़ा सा रुकते हैं चीज़ों को और समझते हैं आगे बढ़ने से पहले। यानी कि बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स किसी भी चीज़ में आप नहीं ले रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किसी भी चीज़ में आप नहीं हो रहे हैं, नहीं होना चाह रहे हैं, जब तक कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ ना लें। और कुछ के लिए हो सकता है कि इसी वजह से या अदरवाइज़ भी अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर एक स्टक भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ेस, थोड़े से एडजस्टमेंट्स या तो आप कर रहे हैं या फिर आप करना चाह रहे हैं, और कहीं डिफरेंट नज़रिए से चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, डिफरेंट तरीके से चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। होता है ना, जब हम एक ही तरीके से काम करते रहते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलता, हमें लगता है कि थोड़ा सा रुकें और इसको समझें और डिफरेंट परसेप्शन से चीज़ों को देखें, डिफरेंट नज़रिए से चीज़ों को देखें कि और क्या तरीका है जिससे कि इस चीज़ को अचीव करा जा सकता है। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज़ इस वीक ओवरऑल के लिए रहती हुई दिख रही हैं आपके प्रोफेशनल फ्रंट में। एंड इन द प्रोसेस फिर से मैं कहूँगी, या तो एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़ेस आप कर रहे हैं, करने पड़ रहे हैं, और बहुत एक एक्टिव एनर्जीज़ भी नहीं रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि कहीं बहुत लॉजिकली आप हर चीज़ को स्पेसिफिकली अपने पर्सनल फ्रंट में डील कर रहे हैं। कहीं एक फाइटिंग स्पिरिट भी काफ़ी सारे कैप्रिकॉन्स के लिए रहती हुई दिख रही है। अब देखिए, फाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप किसी इंसान से लिटरली लड़ रहे हैं, आपकी फिज़िकल लेवल पे लड़ाई हो रही है।
कुछ के लिए हो सकता है कि किसी खास इंसान से या फिर ओवरऑल ही लोगों के साथ आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है और आप बहुत स्ट्रांगली अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं, आप गिव इन नहीं करना चाह रहे हैं, आप कहीं बहुत एक अगेन मैं कहूँगी स्ट्रांगली चीज़ों को कहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी खास इंसान से या फिर ओवरऑल ही लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा है। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको उन्हीं सिचुएशन सर्कमस्टांसेस से फाइट करने की ज़रूरत है और आप फाइट करते हुए दिख रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि अब जो भी सिचुएशन आए मैंने डरना नहीं है, मैंने घबराना नहीं है, मैंने परेशान नहीं होना है, मैंने इस सिचुएशन इस सर्कमस्टांस के साथ फाइट करनी है और जो भी गोल है जो भी मकसद है उसको अचीव करना है। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड फाइटिंग की बात करता है, स्ट्रांगली अपना स्टैंड लेने के लिए बात करता है। और जो भी कैप्रिकॉन्स ऐसी एनर्जीज़ में नहीं हैं उनके लिए मैसेज है कि आप गिव इन ना करें, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल चीज़ों को लेकर ना हो, थोड़ा सा हार्ड होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक फाइटिंग स्पिरिट रखने की ज़रूरत है। देखिए फाइटिंग हमेशा ही रॉन्ग नहीं होती है, कभी कभी खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ता है, कभी कभी सिचुएशन से फाइट करना पड़ता है। तो उस तरीके की फाइटिंग की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। मैं लिटरली नहीं कह रही कि आप किसी से लड़ाई करें या किसी को आप गलत बोलें, नो आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग अगेन कि आप सर्कमस्टांसेस सिचुएशन से ना घबराएं और जहाँ पे भी आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़े आप असर्टिवली स्टैंड लें। बहुत सारे कैप्रिकॉन्स ऐसी एनर्जीज़ में रह रहे हैं, जो नहीं रह रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि ऐसी एनर्जीज़ में इस वीक आप ज़रूर रहें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए द जॉयस का कार्ड है और देखिए ये कार्ड कहीं ओवरऑल हैप्पीनेस जॉय की बात करता है। तो जो भी आपके प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट में हो रहा है कहीं एक हैप्पीनेस जॉय ब्रॉडर लेवल के लिए लाता हुआ दिख रहा है। और कहीं ये कार्ड कहता है कि आप जो भी फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आप उसको खुल के एक्सप्रेस करें, खुल के कहें। क्योंकि कितनी बार ये होता है ना, हम किसी इंसान के लिए बड़ा एक सैक्रिफाइस तो रॉन्ग वर्ड है, सैक्रिफाइस मतलब कि हम अपनी विशेस और डिज़ायर्स को मार रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन हम उनको कन्वे नहीं करते हैं। तो उनको समझ में ही नहीं आता कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अवेकनिंग का कार्ड है आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए और मैंने आपको कहा कि आप थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो इसको पॉजिटिवली इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर आप एक्सप्रेस भी करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए भी देखिए फाइटिंग का कार्ड है और फाइट जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमेशा ही रॉन्ग नहीं होती है। तो जो भी आप स्टैंड ले रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसको ब्यूटीफुली आप एक्सप्रेस ज़रूर करें। क्योंकि किस तरीके से हम लोगों को कम्युनिकेट करते हैं कोई भी चीज़ को लेकर, किस तरीके से हम अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, वो बहुत कुछ हमारी लाइफ में डिटर्मिन करता है। एक कोटेशन भी है, कम्युनिकेशन इज़ द की। तो कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो कम्युनिकेशन का बहुत ख्याल रखें, आप किस टोन में, किस आवाज़ में, किस तरीके से लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स अपनी इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम आपका सेल्फ के साथ क्या एक कम्युनिकेशन रह रहा है। और ख्याल रखें कि सेल्फ के साथ जो भी कम्युनिकेशन है वो पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना रहे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू टर्कोइज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स। और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं पावर, पोजीशन, अथॉरिटी की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में या तो चाह रहे हैं या फिर मिल रहा है। अब देखिए जनरल रीडिंग है, सब एक्वेरियस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि प्रमोशन आप चाह रहे थे और इस वीक उसी से ही रिलेटेड कुछ पॉजिटिव हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, वो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी बात को बहुत अहमियत दे रहे हैं। कहीं
किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से अगेन मैं कहूँगी एक पावर, एक पोजीशन, एक अथॉरिटी मिल रही है। अभी मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है कि कुछ के लिए हो सकता है लिटरली आपको मिल रही है, कुछ के लिए हो सकता है कि इनडायरेक्टली लोग आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लोग बहुत अहमियत दे रहे हैं आपकी बात को, तो कहीं एक अथॉरिटी आपकी बिल्ड हो रही है। और कुछ के लिए हो सकता है कि कैसे एक पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आपको मिले, आप उस पर फोकस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी अथॉरिटेटिव फिगर से, स्पेशली किसी गवर्नमेंट या पॉलिटिशियन या मैं कहूँगी पॉलिटिक्स वाले इंसान से जो कि पॉलिटिक्स में हैं, उनसे आप कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे आपकी बातचीत हो रही है। और देखिए आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं, एक बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी रहती हुई दिख रही है। और अपने गोल, अपने मकसद को सामने रखते हुए जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं वो आप लेते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल के लिए देखिए ये वीक अगेन मैं कहूँगी कि आप एक बहुत अथॉरिटी मेंटेन करते हुए क्लैरिटी के साथ एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और उसी तरीके का एक पॉजिटिव रिस्पांस भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए सोर्ड्स के कार्ड हैं और ये कार्ड कहते हैं कि ओवरऑल ही अगर हम देखें तो इस वीक इमोशंस, फीलिंग्स या तो मिसिंग रह रही हैं या फिर आप चीज़ों को लेकर ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाह रहे हैं, ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं होना चाह रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि भाई जब भी इमोशनल होते हैं ना, खामखा परेशान होते हैं, अब बस और नहीं किसी भी चीज़ को लेकर इमोशनल होना है, थोड़ा माइंड से चीज़ों को डील करना है, थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को डील करना है। तो ओवरऑल ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं। एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि किसी चीज़ में आप बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है ना तो आप आगे जा पा रहे हैं ना आप पीछे जा पा रहे हैं। आप हो सकता है कि जानबूझ के कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। होता है ना कभी कभी हमें पता होता है कि इस चीज़ को हमने डील किया तो हम हर्ट होंगे, हम परेशान होंगे, तो हम नोइंगली कहीं उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। लेकिन जब भी एक्वेरियस हम ऐसा कर रहे होते हैं ना, तो कहीं बैक एंड पे वो चीज़ एक्यूमुलेट हो रही होती है। जैसे कि जब कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्ली उसके पास आना बंद कर रही होती है। बिल्ली तो हर उसमें आ ही रही है, हर स्टेप में उसके पास आ रही है, कबूतर के पास आ रही है। लेकिन कबूतर को ऐसा लगता है उसने आंखें बंद कर ली मतलब डेंजर ख़त्म हो गया। उस सिनेरियो में इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द आइज कबूतर को उड़ जाना चाहिए। इसी तरीके से देखिए जो भी इशू, जो भी मसला अगर आपके पर्सनल फ्रंट में रह रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, वीकली रीडिंग है, तो बहुत बड़ा मसला तो नहीं होगा, लेकिन किसी भी चीज़ को अगर आप अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप परेशान हो सकते हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अवॉइड ना करें, क्योंकि अवॉइड करना उसका हल नहीं है, उसका सल्यूशन नहीं है। आप फ्रंट होकर चीज़ों को डील करें। कोई डिसीजन लेना है तो आप ज़रूर लें, कोई चॉइस लेनी है ज़रूर लें, कोई एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आप ज़रूर करें। अगेन इग्नोर ना करें, अवॉइड ना करें, आंखें ना बंद करें, अनसुना ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो आप बैक एंड पे चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। और जब आप सामने से चीज़ों को अपफ्रंट होकर डील करेंगे तो छोटा मोटा एक चैलेंज रह सकता है, आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, बट ट्रस्ट मी फ्यूचर के लिए आप चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए एक ब्यूटीफुल एनर्जीज आप अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है ऑब्स्टिकल्स। तो देखिए गाइडेंस का कार्ड बहुत ही क्लियरली आपको कह रहा है कि छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं, और इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है, क्योंकि देखिए ये वीकली रीडिंग है और वीकली रीडिंग में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, और कार्ड भी कहीं माइनर चैलेंजेस, माइनर इश्यूज़ की बात करता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी एक्वेरियस कि प्रॉब्लम या फिर ये जो अड़चनें होती हैं, मुश्किलें होती हैं, इनका कोई साइज़ नहीं होता है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि ये बड़ी हैं या छोटी हैं। जब भी हम वीक होते हैं, छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स भी हमें बहुत बड़े लगने लगते हैं, और जब हम स्ट्रांग होते हैं, छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स तो हम परवाह ही नहीं करते हैं, इनफैक्ट बड़े ऑब्स्टिकल्स भी हमें बहुत छोटे लगने शुरू हो जाते हैं।
तो इस वीक कैसे आप अपने आप को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग करें कि कोई भी चीज़ आपको इफ़ेक्ट ना करे। इनफैक्ट मैं कहूँगी, देखिए इस वीक नहीं, ओवरऑल लाइफ के लिए ही हमें ऐसी एनर्जीज़ में रहना चाहिए, हमें इमोशनली, मेंटली, फिजिकली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी चीज़ हमें इफ़ेक्ट ना कर पाए, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बियॉन्ड द पॉइंट हमें परेशान ना कर पाएँ। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और देखिए, ऑब्स्टिकल्स का कार्ड एक और मैसेज देता है कि एक स्मूथ गोइंग हो सकता है कि इस वीक ना मिले, और जब हम थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं तो भी कहीं हमें चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं इफ़ेक्ट करती हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। अगेन कहूँगी, अपने आप को इमोशनली, मेंटली, ओवरऑल के लिए ही बहुत स्ट्रांग बनाने पे आप ज़्यादा फोकस करें। और इनफैक्ट देखिए, जो भी एक्वेरियस इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, उनको कुछ महसूस भी नहीं होगा। जो नहीं है उनके लिए फिर से मैं कहूँगी मैसेज है कि आप इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, अपने ऊपर फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सजिटेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। और देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड खास कर काम की बात करता है, वर्क की बात करता है। और प्रोफेशनल फ्रंट के लिए जब भी ये कार्ड आता है, ये कहीं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है, बहुत फोकस्ड, बहुत एक कंसंट्रेशन के साथ काम करने की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि फिर से मैं कहूँगी, बहुत डिवोशन, बहुत डेडिकेशन के साथ अपने काम पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं एक पॉजिटिव रिजल्ट, एक पॉजिटिव आउटकम भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड एक गेन, एक फ़ायदा या तो हो रहा है, या फिर जो भी आप कर रहे हैं आपको ऐसे लग रहा है कि अब मनी, पैसे से रिलेटेड एक गेन, एक फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। क्योंकि ये कार्ड टीम वर्क में भी काम करने की बात करता है। तो जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ आपकी एनर्जीज़ अलाइन होती हुई दिख रही हैं। कभी कभी होता है ना कि वर्क फ्रंट में हमारे जो कोलीग्स होते हैं वो किसी और तरीके से काम करना चाहते हैं, या फिर उनका गोल कुछ और होता है, जो भी काम कर रहे होते हैं, हमारा कुछ और होता है। और जब एनर्जीज अलाइन नहीं होती हैं तो डिज़ायर्ड आउटकम भी नहीं मिलता है। तो इस वीक कहीं एक बहुत कोऑर्डिनेशन में, एक बहुत कोऑपरेटिव तरीके से काम होता हुआ दिख रहा है, या फिर आप लोग काम करते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों की अगेन मैं कहूँगी एनर्जीज अलाइन रहती हुई दिख रही हैं। एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग आप लोगों के बीच में रहती हुई दिख रही है। बहुत अच्छे से एक टीम वर्क या तो हो रहा है या आप करना चाह रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड कहीं सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी रहता हुआ दिख रहा है। तो ब्रॉडर लेवल के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि पर्सनल फ्रंट में किसी लेवल पे किसी भी तरीके से कन्फ्यूजन इस वीक रह सकती है। और देखिए, सब पाइसेस के लिए कन्फ्यूजन डिफ़र करेगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है, आप नहीं ले पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई विश, कोई डिज़ायर है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, एंड कहीं उसी के ही बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत विजुलाइज कर रहे हैं, लेकिन कहीं आप कॉन्क्रीट रियलिस्टिक एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और देखिए, जो भी 2 चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा। सब पाइसेस के लिए यहाँ पे डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं। इस कन्फ्यूजन के ब्रॉडर लेवल के लिए अगर कार्ड के हिसाब से देखें तो ये कार्ड कहता है कि आपकी पाइसेस बहुत एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज़ हैं। आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। एंड इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी, या तो आप डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और कहीं एक इमेजिनरी वर्ल्ड में आप रहते हुए दिख रहे हैं। कहीं प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच भी मिसिंग रहती हुई दिख रही है।
तो अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल फ्रंट के लिए ये वीक आप लोगों के लिए बेहतर रहे, तो सबसे पहली चीज़ आपने सारी डिस्ट्रैक्शंस को साइड में करना है। आपने अपने गोल, अपने मकसद पे फोकस करना है। दूसरी चीज़, आपने बहुत ही प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करना है। और तीसरी चीज़, कोई भी डिसीजन, कोई भी चॉइस लेनी है तो आप लें, बहुत ज़्यादा सोचें ना इसके बारे में। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, आप पर्सनल फ्रंट के लिए इस वीक को बेहतर कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए इनर ट्रुथ का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक आप अपनी इनर वॉइस, अपनी गट फीलिंग को बिल्कुल भी ना इग्नोर करें। आप जो भी आपकी अंतर मन की आवाज़ कहती है उसको ज़रूर फॉलो करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।